गेटअप उसको कहते हैं जो हम नॉर्मल फीचर से हटके करते हैं। जिस तरह एक जोकर बनाते, जिस तरह कोई जख्म बनाना, कोई वुंड करना, बर्न का इफेक्ट देना, या जो मेकअप में चीज़ें ऐड करते ऊपर से दाढ़ी मूछे लगा के करते, उसको गेटअप कहा जाता है। इसलिए जो नॉर्मल जो प्लेन मेकअप होते हैं उससे हटके होते हैं। ये गेटअप की कैटेगरी में होते हैं। दाढ़ी मूछे लगाना जो गेटअप में होते हैं, दाढ़ी मूछे लगाना, ये होगा उसी कैरेक्टर के डिमांड से दाढ़ी मूछे लगेगा, या डिमांड ऑफ द, और किस टाइप के दाढ़ी होगा, किस टाइप के मूछे होगा, उसको एक अलग चिपकाया जाता है फेस पे, इसीलिए उसका गेटअप के कैटेगरी में आता है। ये नहीं जो फेस पे लगा हुआ कोई चीज़ उसको सही करा, वो नहीं है, वो एक अलग चीज़ पेस्ट किया जा रहा है फेस पे, इसीलिए ये गेटअप की कैटेगरी में आता है। अदरवाइज अगर उसकी दाढ़ी है उसको सही करने के, उसके स्टाइल लेने के मतलब ये नहीं है जो गेटअप कर दिया, या बालों के स्टाइल चेंज करने का मतलब ये नहीं होता जो गेटअप कर दिया। गेटअप होता है जब उसको विग लगाया जाता है। गेटअप के होते हैं विग, एक कैटेगरी है, ये फॉल मुस्टैचेस के बाद हम विग लगाते हैं, वो एक गेटअप में संभाला गिना जाता है। इसलिए जो वो गेटअप वो एक अलग चीज़ है, उस चेहरे पे नहीं है। जिस चेहरे पे हम मेकअप कर रहे हैं या किया है उस चेहरे पे नहीं है। ये अलग एक बाल ला के लगाया जाता है विग के शक्ल में, जिसको से पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, उसको अब भी हम गेटअप में गिनते हैं। तो तीन चीज़ें, फॉल्स बियर्ड, मुस्टैचेस एंड विग इज ए गेटअप। इन तीनों चीज़ें डिमांड के लिहाज से, कोई अगर मौलवी बनाना हो तो मौलवी टाइप की वो लगाते, कोई ऐसे शौकिया डाई रखना हो तो वो होता है, या किसी कंट्री के जो ग्रीक है, ग्रीक बियर्ड बहुत रखा करते थे, ग्रीक के हिसाब से लगाना हो तो वो एक कैरेक्टर होता है, उसके हिसाब से चलता है। विग भी स्टाइल की देखा जाता है, किस टाइप के विग आपको चाहिए। कोई ऐसे पागल दिखाना है, इसे उस एक नॉर्मल कट हुए जो आजकल के स्टाइल के छोटे छोटे बाल है, उसको पागलों की तरह तो विग नहीं होगा, तो उसको पागल के लिए एक विग लगाया जाता है, उसको विग को हम गेटअप में गिनेंगे। इसी तरह हट के जो उसके बालों के लेंथ या उसमें कवर नहीं करते, उस पर जो ऐड किया जाता है, जैसे लेडीज़ में कभी शॉर्ट बाल होते उनको हम लंबे बाल लगाते, लंबे बाल लगा के उनके बाल लंबे करते, वो भी गेटअप में शामिल होते। इनके जो मैं आप रफ लुक बनाऊंगा दाढ़ी बढ़ा के, उसको देखिएगा। और ख़ास करके इस स्टेज पे मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दाढ़ी बढ़ाने की जो एक ख़ास चीज़ें हैं, जो बाल पहले हमने बारीक बारीक करके काटे हैं, उसके बाद उन बालों को स्ट्रे में सजाया है। अब मैं इनके फेस में ये वैसलीन लगाऊंगा। अब एक ख़ास बात ये है, जो भी लोग चूड़े लगाते हैं और जो ये मेकअप करते हैं, उसकी ख़ास बात ये है, उनको ये पता नहीं चलता है उसको किस तरह स्टार्ट किया जाए। इसका स्टार्ट करने के तरीके होते हैं, इसको आप यहाँ से लगाना शुरू करें, इसको 2-3 कोटिंग करके, ये देखिए कहाँ से अगर मेरे रह जाए तो उसको दोबारा वैसलीन लगा के उस जगह को पूर्ण किया जाता है। आपको बता चुका हूँ, स्टेज है, स्टेज के लिए थोड़ा सा एग्जिजरेट करना पड़ता है, सारे फीचर को थोड़ा सा ज्यादा ओवर करके करने। ये दाढ़ी पूरी हो गई। अब इसके फिनिशिंग लाइन आना है। फिनिशिंग लाइन के लिए अब इसमें जो लगा हुआ वही लगाया जाएगा और इसको हल्का प्रेस किया जाएगा, हल्के ताकि फिनिशिंग, इसी तरह ये हल्का फिनिश आए। इसकी खास बात यह है, जैसे यहाँ थिकनेस है, ये थिकनेस यहाँ नहीं आएगा, इस जगह पे वो थिकनेस नहीं आता है, और वो थिकनेस जब आ जाता है वो आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस थिकनेस को यहाँ पर थिकनेस बढ़ा के ऊपर हल्के हाथ से लगाया जाता है, ताकि उस थिकनेस की ये एक फिनिश लाइन लगे, इसके स्किन नजर आना चाहिए, और ये लगता है जो इनकी नेचुरल से दाढ़ी है। ये इनको खास करके लगा रहे, इन्होंने अभी शेव किया, स्पीड कम लगना है इसीलिए लगा रहे।
ठीक है, बस थैंक यू। इस तरह से शेप किया, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बेस लगवा दिया नरजिस से, ताकि ये इनको स्पीड गम से जलन ना हो, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं थी। इसको जो ये लगा ना, इसके बाद मुस्कुराने कहना तुम्हारा बहुत अच्छा लगा मुझे। ये जब आप लगा चुके हैं तो हल्का सा हाथ पे टिश्यू लेके या टिश्यू के बगैर भी खाली हाथ से भी आप इसको प्रेस कर दें ताकि ये इस जगह पे रहे। ये कैरेक्टर एक खपती सी स्टेशन मास्टर का है, स्टेशन मास्टर नहीं गार्ड का है, एक खपती सी गार्ड का कैरेक्टर है जो जिसका हर आदमी मजाक उड़ाता है। ये लिम्बी करता है और इसके एक रफ सा जो गार्ड होते हैं जो परेशान है, हर बात पे परेशान है। जिस तरह मैंने आपको बताया था क्लास में, जो कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड जरूर लें, उसका साइकोलॉजिकल फिजिकल कंडीशन, इसे ये लंगड़ा भी है, साइकोलॉजिकली ये थोड़ा सा अपसेट है और ये अपसेट रहते हैं, इसीलिए इनको ये रफ सा लुक दिया गया और जिसके हर आदमी मजाक उड़ाता है, कुली से लेके और स्टेशन का हर आदमी मजाक उड़ाता है। उसके बाद आते बीमारी, सिकनेस जो है, इसकी एक बड़ी अजीब सी बात है। लोग हमारे यहाँ ये समझते हैं सिर्फ आंखों के नीचे हल्का डाल दो तो बीमार हो गए, जो कि नहीं है। सिर्फ आंखों के नीचे हल्का डालने से हर बीमारी में आंखों के नीचे हल्के नहीं पड़ते। आज को अगर उसको पीलिया हो गया तो वो तो येलो हो गया उसका कम्प्लेक्शन, वो आंखों के नीचे हल्का तो उसका नजर नहीं, उसका रंग जर्द हो जाएगा। वो अगर बुखार में खाली भूख रहे और उसको हाई टेम्परेचर है तो उसके चेहरा तपने लगा तो वो आंखों के नीचे हल्का नहीं पड़ेगा। तो ये देखा जाता है किस टाइप की बीमारी दिखा रहा है। और अगर वो जो सिक जो लोग नशा वगैरह करते हैं, हीरोइन वगैरह पीते हैं, उनका रंग जल जाता है, टोटल रंग जाता है, उनका आँख का नीचे का हल्के जैसे चेहरा ही उतना काला हो जाता है। तो उसको तो टोटल चेहरे के बर्न किया हुआ, ब्लड बर्न हुआ हुआ चेहरा नजर आएगा। तो वो एक अलग, लिहाजा इसको देखा जाता है जो किस किस्म की बीमारी की मिसाल दे रहे हैं और किस किस्म की बीमारी राइटर ने लिखा हुआ है और ड्रामा में डिमांड है या किसी उस चीज़ में डॉक्यूमेंट्री में डिमांड है, उस तरह बनाया जाता है।